हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सिनेमा के बारे में, मूवीज़ के बारे में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पूरा वीडियो देख सको। और ये वीडियो भी आप पूरा देखो, कैसा लगता है कमेंट में बताओ, और पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो। अरण्यकांडम ये एक तमिल फिल्म है, 2011 में बनी थी। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है, नियो नॉयर है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की पहली नियो नॉयर फिल्म। अब ये जो नियो नॉयर फिल्में होती हैं ये डार्क होती हैं, इसमें आर्ट डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता, चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई जाती हैं रियलिस्टिक वे में। रास्ते पे आउटडोर शूटिंग हो रही है तो रास्ता खराब है, गंदगी है, कचरा है, वो भी फ्रेम में आ जाएगा। इंडोर शूटिंग चल रही है तो घर जैसा है नॉर्मल, कोई आर्ट डायरेक्शन नहीं, कोई इंटीरियर डेकोरेशन नहीं, कोई मतलब ग्लैमर नहीं, जैसा है वैसा दिखाया जाएगा। जितना रियल बना सके उसको बनाते हैं कैमरे की मदद से। दैट्स अ नियो नॉयर। और जो कैरेक्टर्स होते हैं इस फिल्म में, स्टोरी में, वो ना तो अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, ब्लर लाइन होती है अच्छे बुरे के बीच में। तो ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री की पहली नियो नॉयर फिल्म है। अभी जिसका नाम है अरण्यकांडम, ये रामायण से प्रेरित है। मतलब रामायण में 7 चैप्टर हैं, बालकांडम, अयोध्या कांडम, अरण्यकांडम। तो ये तीसरा चैप्टर अरण्यकांडम, उस चैप्टर का नाम इस फिल्म को दिया गया। मतलब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में तो 7 चैप्टर हैं। रामायण के इस अरण्यकांडम में जो हुआ है उसका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम अरण्यकांडम दिया गया है। और कुछ उस चैप्टर में ऐसे इसेंस हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कुछ ऐसे इमोशंस हैं नेगेटिव, उसकी वजह से वो पूरा अरण्यकांडम हुआ था। प्लॉट ट्विस्ट की तरह, मतलब वो पूरे रामायण में प्लॉट ट्विस्ट की तरह काम करता है अरण्यकांडम का चैप्टर। जिस तरह से, जिस तरीके से वो प्लॉट ट्विस्ट हुआ था, जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से हमें जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है रामायण में, उसका इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का, नेगेटिव इमोशंस का, डाइवर्जन का, डिस्ट्रैक्शन का, इसका इस्तेमाल किया है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बताऊं तो शुरुआत होती है कि ये दंडकारण्य में जाते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, और फिर शूर्पणखा का इनडिसेंट बिहेवियर राम और लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण का स्वभाव गुस्सेल था तो वो गुस्से में आकर उसकी नाक काटते हैं। शूर्पणखा फिर जाती है रावण के पास, रावण का अहंकार जागृत होता है तो फिर छल कपट से वो सीता का हरण करता है। और ये सीता का हरण करते वक्त वो छल कपट के लिए एक डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है, सोने का हिरण। मारीच राक्षस की मदद से उसे वो सोने के हिरण में कन्वर्ट करता है। फिर राम भागता है सोने के हिरण के पीछे और इससे में वो अपनी चाल चल लेता है रावण और उसको किडनैप कर लेता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल भी इस फिल्म में किया है, और जो सीक्वेंस है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वाला, इसका इस्तेमाल। 3 चीज़ें, एक नाम, दूसरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो नेगेटिव इमोशंस के साथ, और डिस्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें इस फिल्म में इस्तेमाल की है। बाकी रामायण से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो स्टोरी है, प्रीमाइस ऐसा है कि 2 गैंग्स हैं। एक जो गैंग है सिंगा पेरुमल नाम का, उसका गैंगस्टर है, लीडर है। जैकी श्रॉफ ने ये रोल प्ले किया है। 60 साल की शायद उम्र होगी, अब बूढ़े हो चुके हैं, गैंग्स पर उनका कंट्रोल नहीं है। और एक लड़की वो भगा कर लेके आए हैं जो शायद उनकी पोती की उम्र की है। अब बूढ़े हो चुके हैं तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है। अब लड़की तो भगा कर लाए हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और उनके गैंग्स के लोग जो है उनके पीठ पीछे उनकी मतलब ठिठोली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। और ये सिंगा पेरुमल जो है वो दिखाते नहीं है, वो दिखाते वक्त मतलब स्ट्रांग है, गैंग्स को संभाल रहे, इस तरह का उनका एटीट्यूड होता है, प्रिटेंड करते हैं। उनका एक नौकर है जो दिमाग से पैदल है, सप्पाई नाम है उसका, लूजर, सप्पाई मतलब तमिल में लूजर। और ये नौकर, उस पर ही ज़्यादा भरोसा है उसे, मतलब बेडरूम तक का एक्सेस है उसके घर का। और जो लड़की वो उठा कर लाए हैं सिंगा पेरुमल, जैकी श्रॉफ, उस लड़की का और ये सप्पाई का फिर अलग चक्कर चलता है, वो कैरेक्टर अलग है। उसका राइट हैंड है सिंगा पेरुमल का पशुपति, संपत राजा ने ये रोल प्ले किया है, वो लीड रोल में है इस फिल्म में, हम हीरो कह सकते हैं। और एक दूसरी गैंग है गजपति और गजेंद्रन नाम की, तो ये दोनों गैंग्स में राइवल हैं। अब ये फिल्म जो आगे जाती है वो उसके लिए रीज़न बनती है, जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट आता है वो आता है ये ड्रग डील। जो गजेंद्रन और गजपति है वो ड्रग्स में डील करते हैं।
तो वो ड्रग्स डील की वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। इस ड्रग डील का इस्तेमाल एक डिस्ट्रैक्शन की तरह किया है और फिर बाकी चीज़ें हमें इर्द-गिर्द देखने को मिलती हैं। अब पशुपति इस ड्रग्स डील में मतलब जो हीरो की तरह उभर कर आता है इस पूरे फ़िल्म में, कैसे पिसता है वो, कैसे बाहर निकलता है। और अलग-अलग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं और उनका इस ड्रग डील से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर संबंध आ जाता है। एक बाप बेटे हैं जो गाँव खेड़े से आए हैं और चेन्नई में मुर्गे की कॉक फाइट लगाकर वो पैसे कमाते हैं। वो कर्जे में डूबा हुआ है बाप, तो बेटा जो है छोटा है, वसंत नाम की एक लड़की ने वो काम किया है। वो कर्जे में डूबा है, वो अपने बाप का मतलब ख्याल रखता है, प्यार है उसे अपने बाप से। ज़रूरत पड़े तो वो डांटता है, प्यार भी करता है, शराबी है बाप इसकी वजह से। तो उनका क्या कंसर्न है, पशुपति और ये जो लड़की उठा कर लाया, सुब्बू नाम की वो लड़की होती है और सप्पाई, इनका हाल। एक ड्रग्स डील सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, एक रीज़न है, डिस्ट्रैक्शन है और उसके इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती है जिसमें नेगेटिव इमोशंस भर-भर के आते हैं सामने और कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप। जैकी श्रॉफ का जो रोल है 60 साल के वो मतलब गैंगस्टर, बूढ़ा गैंगस्टर वो दिखाया गया है। तो मैंने कभी सोचा नहीं हुआ कि जैकी श्रॉफ का रोल देखकर मुझे कभी मतलब डर महसूस होगा। नाना पाटेकर ने जो परिंदा में अन्ना का रोल किया था वो गैंगस्टर का, उसमें भी जैकी श्रॉफ थे। उससे भी आगे जाकर ये रोल जैकी श्रॉफ ने प्ले किया है। अब ये जो फ़िल्म है ये हिंदी डब वर्जन में नहीं है, तमिल ही है। हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है फ्री में। इसमें प्रोफेन लैंग्वेज है, मतलब गंदी गालियों का इस्तेमाल किया गया है। हॉटस्टार पर उसको म्यूट किया गया है लेकिन यूट्यूब में पूरा है। एडल्ट फ़िल्म है ये। तो एक और ये पूरी स्टोरी पे पल्प फिक्शन फिल्म का ज़्यादा छाप देखने को मिलता है डायलॉग्स के मामले में। जो डायलॉग्स हैं सेल्फ रेफरेंसिंग डायलॉग्स हैं कमल हसन और रजनीकांत के, 2-3 बार उनका इस्तेमाल किया गया है स्टोरी को मूव करने के लिए, जो पल्प फिक्शन में हम देख सकते हैं। वैसे क्वेंटिन टेरेंटिनो की पल्प फिक्शन, तो उसका इम्पैक्ट है। और नियो नॉयर है तो जैसे लोकेशंस हम चेन्नई में देख सकते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं, गलियाँ हैं जो देखने में बहुत गंदी गलियाँ हैं, रस्टिक टाइप ऐसा जैसा है वैसा दिखाया है, क्योंकि नियो नॉयर है, रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। गैंगस्टर का घर एक आम लोगों के जैसे घर होंगे वैसा वो गैंगस्टर का घर है। आर्ट डायरेक्शन का कोई काम है नहीं, जैसा है वैसा शूट किया होगा उन्होंने, तो बहुत रियल रखा है चीज़ों को। और जो सस्पेंस है इस फिल्म का वो चौंकाने वाला सस्पेंस है। पूरे मतलब फिल्म में औरत का एक ही कैरेक्टर है, सुब्बू। यास्मीन पोनप्पा नाम की एक्ट्रेस ने ये रोल प्ले किया है, उसका बहुत क्रूशियल रोल है। ज़्यादा इस रोल के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर दे जाऊंगा गलती से मैं। आप फिल्म देखो तो चौंकाने वाला सस्पेंस है। ये टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म नहीं है, तो शायद हम मिस करें वो टिपिकल साउथ इंडियन वाला ग्लैमर। गाने नहीं हैं इस फिल्म में। युवन शंकर राजा ने बैकग्राउंड म्यूज़िक जो दिया है वो बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ इंटेंस सीन में तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, पियानो के नोट्स बजाकर उस सीन को ज़्यादा इंटेंस करने की कोशिश की है। एक गैंगस्टर चेस है, पशुपति के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं, तो एक म्यूज़िक एक अलग तरीके से म्यूज़िक बजा है। मतलब हम स्क्रीन ना देखें और सिर्फ म्यूज़िक सुने तो मतलब वो लगता ही नहीं कि कोई इंटेंस सीन चल रहा है। स्लो मोशन में वो चलता रहता है, पीछे म्यूज़िक बज रहा है और वो साथ में सोच भी रहा है। उसके मेंटल डायलॉग्स हम सुन सकते हैं। ये ऐसे बीच में एक म्यूज़िक है और क्लाइमैक्स में, तो म्यूज़िक के मामले में ये A1 बनी है फिल्म। बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया है, युवन शंकर ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इसको म्यूज़िक को लेकर, इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को लेकर। कैमरा वर्क तो कमाल है ही। नियो नॉयर है तो जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितना उसको रियल बना सकते हैं, उतना PS विनोद ने उसको रियल बनाया है। एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, स्टोरी, डायलॉग्स सबके मामले में डायरेक्टर ने मतलब स्क्रिप्ट खुद डायरेक्टर ने ही लिखी है, कुमार राजन ने, तो बहुत मेहनत की है। ये हमें देखने को मिलता है और बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म बन के ये आई है। ये टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म नहीं है। तो जिस एक्सपेक्टेशन है, अगर आप साउथ इंडियन फिल्म की एक्सपेक्टेशन से जिस तरह से हम देखते हैं टीवी पे या डब वर्जन में, वैसे ये फिल्म नहीं है, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है इस फिल्म का। जिसको डार्क फिल्में देखने में मज़ा आता है उसके लिए ये फिल्म मतलब क्या बताऊँ मैं, अभी एंजॉय करेगा वो पूरी तरीके से। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। अगले वीडियो में हम नई मूवी, नई वेब सीरीज़, उनकी ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।